हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कक्षा सप्तमी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द यूनिक सेक्रीफाइस, एक अनोखा बलिदान। तो ये पाठ है वो अमृता देवी से संबंधित है, जो कि एक जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दे रखा है, नेम सम persons who sacrificed their lives for the nation। हाँ, राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले ऐसे लोगों के बारे में बताइए। Where did they sacrifice their lives? और उन्होंने अपना जो बलिदान है वो किस लिए दिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे राजस्थान में भी ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप है, राव चंद्रसेन है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए हैं। तो ये पाठ है वो एक महिला जो कि विष्णु जाति से संबंधित है, जो कि बहुत ही बहादुर महिला थी, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राण है उसको न्योछावर किया है। तो सबसे पहले पाठ का नाम है द यूनिक सेक्रीफाइस, एक अनोखा बलिदान। आवर कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन्ड ए टॉर्च बैरियर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और हमारा जो देश है, हमारा देश कौन सा है? हमारा देश भारत है। वो हमेशा से वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर कदम पर, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक कदम पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करता रहा है। टॉर्च बैरियर, परेशानियों का सामना करना। रिमेंड, ऑलवेज रिमेंड का मतलब हमेशा से बहुत सारी परेशानियाँ हैं उसका सामना करता रहा है। द वर्ल्ड इज़ बिजी टुडे। और जो आज का जो संसार है वो व्यस्त था इस कार्य में, किस कार्य में? स्ट्राइविंग हार्ड टू सेव द नेचर। जो प्रकृति है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति को बचाने के लिए वो जो पूरा संसार है वो आज व्यस्त था। Whereas we have been the worshipper of the trees since ages। और हम हैं वो युगों पहले से ही, since ages, युगों पहले से ही इन पेड़ों की पूजा करने वाले रहे हैं, worshippers। What follow is a famous story about a small village खेजरली in the district of जोधपुर। आज एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, फेमस स्टोरी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जिसको हम पढ़ेंगे, एक छोटे से गांव खेजड़ली की है, जो कि एक जोधपुर जिले में स्थित है। एक जोधपुर जिले के छोटे से गांव खेजड़ली की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी, जिसका हम अनुपालना करने की कोशिश करेंगे, कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। फॉलोज का मतलब होता है उसकी पालना करना। इट वाज ए वार्म एंड सनी मॉर्निंग डे ऑफ सितंबर 1737। और ये घटना सितंबर 1737 की है। बहुत ही गर्म और सुनहरा सुबह था। कब? सितंबर 1737 का एक गर्म और सुनहरा दिन था। उस दिन क्या हुआ? अमृता देवी ए विष्णु वुमेन वाज बिजी डूइंग हर हाउस होल्ड ड्यूटीज। और अमृता देवी एक जो कि एक विष्णुई महिला थी, वह अपने घर के कार्यों को करने में व्यस्त थी। हर 3 daughters नेमली आशु, रत्नी एंड भागु वर एट होम। और उसकी 3 पुत्रियां थी जिसका नाम था आशु, रत्नी और भागु, जो कि अपनी माता के साथ में अपने घर का कार्य करने में व्यस्त थी। हेल्पिंग हर, जो कि अपनी माता जी का अपनी माता अमृता देवी का सहयोग कर रही थी, उसकी सहायता कर रही थी। द मैन वर ऑलवेज वर्किंग इन द फील्ड। और जैसा कि हमारे राजस्थान में एक परंपरा है कि हमारे जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा खेत का काम है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो घर के जो लोग थे वो खेत में काम करने में व्यस्त थे। सडनली और अचानक ही द फैमिली हार्ड एन अनयूजुअल अप्रोर आउटसाइड।
और अचानक ही क्या हुआ, उस परिवार ने एक बहुत ही असामान्य सी आवाज़ बाहर की ओर सुनाई दी। उसको बहुत ही अप्रिय आवाज़, एकदम जैसे बादल गरजते हैं ऐसी आवाज़, अप्रोर गरजने की आवाज़ उनको सुनाई दी। अमृता देवी रश्ड आउट टू सी वाट वाट द मैटर वाज। अमृता देवी बाहर भागी। रश्ड, रश्ड का मतलब होता है बाहर भागना। और तो अमृता देवी है वो जैसे ही बाहर भागी तो उन्होंने देखा कि बाहर क्या हो गया है, आवाज़ आई है वो किस तरह की और क्यों आई है। सी saw the king's men in royal dress commanding the woodcutters to cut down the caged trees in the areas। हाँ, जो राजा के कुछ लोग थे उनको उन्होंने देखा। सी saw the king's men, राजा के लोगों को उन्होंने देखा। रॉयल ड्रेस commanded the woodcutters to cut down the caged trees in the area। उसके एरिया में जो खेजड़ी के बड़े बड़े वृक्ष थे उसको काटने के लिए कुछ लकड़हारे जो कि रॉयल ड्रेसेज। रॉयल ड्रेसेज का मतलब होता है जो राज परिवार में जो लोग उनके जो लोग होते हैं वो जो वस्त्र या फिर वेशभूषा पहनते हैं उसको रॉयल ड्रेस बोलते हैं। तो राजघराने वाले जो वस्त्र धारण किए हुए जो लोग थे वो उनको आदेश दे रहे थे कि इनको वुड कटर्स का मतलब होता है लकड़हारों को आदेश दे रहे थे। क्या आदेश दे रहे थे? खेजड़ी के जो वृक्ष है उस एरिया में उसको नीचे गिराने के आदेश दे रहे थे। और द हाकिम, और उसमें वहाँ पर एक हाकिम जिसका नाम था गिरधारी लाल। हाकिम, हाकिम का मतलब होता है आदेश देने वाला, जो कि एक साईं या फिर रॉयल ड्रेस बोल दे तो रॉयल ड्रेस पहने हुए हाकिम जिसका नाम गिरधारी लाल था वो उनको पूरी घटना की कार्रवाई को करने के लिए उसको निर्देशित कर रहा था। सुपरवाइजिंग का मतलब होता है निर्देशित करना या फिर उनको अपने नियंत्रण में कार्य करवाना। खेजड़ी ट्रीज वर वर्शिप्ड बाय द विष्णुइज, और जो खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा से ही विष्णुओं के द्वारा पूजे जाते हैं। अमृता देवी वाज डम स्ट्रक्ट विथ द वंडर, अमृता देवी ने यह सब कुछ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। शी वांटेड टू समथिंग टू स्टॉप द पीपल, और उसने कुछ लोगों को वहाँ पर रोकना चाहा। उन्होंने, जो अमृता देवी थी, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। बट शी डिड नॉट नाउ हाउ टू स्टॉप देम, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो तो एक राज परिवार के लोग थे, राजा के लोग थे, उनको रोकना इतना आसान नहीं था, मुश्किल कार्य था। फाइनली शी shouted at the people at the top of her voice to stop felling those holy trees। हाँ, और आखिर में वो उन लोगों पर चिल्लाई, चिल्लाई टॉप ऑफ हर वॉइस स्टॉप फेलिंग दोज होली ट्रीज, जो उन पवित्र जो पेड़ थे उनको नीचे गिरा रहे थे, उसको काट रहे थे, उनको रोकने के लिए उसने बहुत ही ऊंची आवाज़ में उन लोगों पर वो चिल्लाई। नोबॉडी हिडेड टू हर वर्ड्स, और किसी ने भी उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हिडेड का मतलब होता है ध्यान देना, और नोबॉडी यानी किसी ने नहीं, हर वर्ड्स उसके शब्दों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सी स्ट्रेट वे वेंट टू द हाकिम टू कमांड हिज मैन टू स्टॉप फेलिंग द ट्रीज, और वो सीधे ही जो हाकिम थे गिरधारी लाल उनके पास में गई और जो पेड़ काट रहे थे उनको रोकने के लिए उन्हें आदेश देने के लिए बोला कि जो हाकिम गिरधारी लाल है उनको बोला कि जो ये लोग पेड़ काट रहे हैं इनको किसी तरीके से रोकने के लिए बोल दो। हर ऑल रिक्वेस्ट वर टर्न डाउन, और जो उनकी सारी प्रार्थनाएं थी वो विफल रही। इवन शी वाज पुश्ड आउट ऑफ द टेंट, और वो यहाँ तक कि उसके जो टेंट लगे हुए थे उस टेंट के इवन शी वाज पुश्ड आउट ऑफ द टेंट, जो उन हाकिम के या फिर वहाँ पर जो राजा के लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर एक टेंट लगा दिया था, तो उस टेंट में गई तो उन लोगों ने क्या किया, उनको खींच करके बाहर फेंक दिया। फाइंडिंग नो अदर वे टू चेक दिस पीपल शी रैन एंड क्लेस्प्ड वन ऑफ द केजी ट्रीज विच द पीपल वर कटिंग। हाँ, और उन्होंने फाइंडिंग नो अदर वे टू चेक दिस पीपल, और उन लोगों के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सी रैन एंड क्लेस्प्ड वन ऑफ द खेजड़ी ट्रीज,
उन लोगों के पास में, किसके पास में, जो अमृता देवी थी, जो विष्णु लोग थे उनके पास में उन लोगों को रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, सी रैन, वे वहाँ पर गए, क्लेस्प वन ऑफ द खेजड़ी ट्रीज, वे एक एक करके उस खेजड़ी के पेड़ के लिपट गए, क्लेस्प लिपटना, विच द पीपल वर कटिंग, और जो कि वहाँ पर लोग पेड़ों को काट रहे थे, उन पेड़ों के विष्णु लोग हैं वो एक एक करके लिपट गए। द वुड कटर्स हैड टू स्टॉप, और जो लकड़ आ रहे थे, लकड़ी काटने वाले थे, उन्होंने उस कार्य को रोक दिया जो पेड़ काट रहे थे। द हाकिम, जो हाकिम था, कौन, गिरधारी लाल, who had come there asked अमृता देवी to keep her away from their path, और उसने बोला कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे रास्ते से दूर हट जाओ। किसको बोला, हाकिम था, उसने अमृता देवी को बोला, आकर के बोला कि तुम जो हमारे रास्ते में टांग अड़ा रहे हो, इसको मत अड़ाओ, हमारे रास्ते से दूर हट जाओ। बट शी डिड नॉट मूव, लेकिन वह अपने रास्ते से अटल थी। वहाँ पर जो कार्य करने का निश्चय किया था उस कार्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। द क्रूल हकीम ऑर्डर हिज मैन टू कट डाउन द ट्रीज एट एनी कॉस्ट, इवन इफ दे हैड टू कट अमृता देवीज लिम्स। हाँ, और जो क्रूर हकीम था, उन्होंने उनके लोगों को आदेश दे दिया कि इन पेड़ों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर काटा जाना चाहिए। अगर इन अमृता देवी के हाथों को भी काटना पड़े, भुजाओं को भी काटना पड़े, तो भी इन पेड़ों को नहीं छोड़ना है। अमृता देवी लिम्स वर कट डाउन, और जो अमृता देवी थी उनके जो हाथ थे, भुजाएं थी, उनको काट दिया गया। क्रिएटिंग ए पैनिक एमोंग द ऑनलुकर्स, और जो वहाँ पर उस दृश्य को देख रहे थे लोग, वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ही एक दर्दनाक घटना व्याप्त हो गई। हर 3 daughters followed the path shown by their brave mother, और जो उनकी तीनों बेटियां थी, कौन सी, भागु रत्नी, और एक कौन सी थी, आंसू रत्नी भागु, उन्होंने भी उनकी माताजी, अपनी माताजी अमृता देवी के द्वारा दिखाए गए रास्ते की अनुपालना की। मतलब सबसे पहले तो जो अमृता देवी थी उसने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण दिए, और उसके बाद में उसकी जो तीनों बेटियां थी उन्होंने भी अपने प्राण दे दिए। बट देयर वाज नो कंसेशन टू टेंडर एज गर्ल्स। हाँ, और वहाँ पर लेकिन देयर वाज नो कंसेशन टू टेंडर एज गर्ल्स, और इस प्रकार की जो छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं उन्होंने कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा। देयर लिम्स वर आल्सो सॉफ्ट ऑफ, और उसके भी भुजाएं हैं वो काट दी गई। द स्टूडेंट क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द कम्युनिटी, और जो ये घटना है वो एक सनसनी के रूप में पूरे समुदाय में फैल गई। जो विष्णु समुदाय था उसके उस समुदाय में, उस समाज में एक सनसनी के रूप में ये जो घटना है वो फैल गई। द विष्णु इज नाउ पॉर्ड इन ग्रुप्स एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स, और जो सारे विष्णु थे वो एक ग्रुप में इकट्ठे हो गए, एक हो गए, और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वहाँ उस खिजड़ली गांव की ओर चल दिए, अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो गए। द इवेंट टुक द फॉर्म ऑफ ए मैसेक्री एज 3063 लिव्स वर लॉस्ट, और इस प्रकार से वहाँ पर 363 बिश्नोई के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राण न्यौछावर किए। एट द न्यूज ट्रेवल टू द किंग ऑफ जोधपुर महाराणा अभय सिंह, और उस समय जो जोधपुर के महाराणा थे वो अभय सिंह थे, और जो ये घटना है खिजड़ली गांव वाली वो अभय सिंह के पास में पहुंची। रश डाउन टू खिजड़ली इमीडिएटली, और अभय सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे वो खिजड़ली की ओर भागते हुए तुरंत आए और स्टॉप्ड हिज मैन फ्रॉम डूइंग टू इट, और जो अभय सिंह हैं उन्होंने उन लोगों को ऐसा कार्य करने से रोक लिया। महाराणा अभय सिंह वाज ग्रीफ स्ट्रिकन एट द लॉस ऑफ 3063 लिव्स ऑफ हिज पीपल, और अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के 363 लोगों ने जान गंवाई, उसके लिए उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ।
he not only put a permanent ban on the felling of trees in the area but also declared the deceased as martyrs. उन्होंने उस क्षेत्र पर एक प्रतिबंध ही नहीं लगाया, स्थायी प्रतिबंध, परमानेंट बैन, स्थायी प्रतिबंध नहीं लगाया पेड़ काटने से, बल्कि उस एरिया बट आल्सो डिक्लेयर्ड द डिसीज्ड एज मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद, योद्धा के रूप में उनको घोषित किया गया। जो जिन लोगों ने पेड़ों के लिए अपने प्राण दिए थे, अपने प्राण न्योछावर किए थे, उन लोगों को, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, उनको उन लोगों को एक शहीद योद्धा के रूप में घोषित किया गया। He even issued a royal decree stating that there will be no cutting of green trees in the Bishnoi village। और इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं हुई एक तरह की, और बहुत जो हरे वृक्ष थे जो बिश्नोई गांवों में, उन पर काटने पर प्रतिबंध लग गया वहाँ पर। द डिफॉल्टर विल बी पेनलाइज्ड एंड प्रोसिक्यूटेड। हाँ, जो वहाँ पर जो दोषी थे उन लोगों को वहाँ पर क्या किया गया, पेनलाइज, सजा दी गई और प्रताड़ित किया गया। इवन मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली वुड नॉट शूट एनिमल्स देयर। और जो रॉयल फैमिली थे, रॉयल फैमिली का मतलब राजा के परिवार के लोग भी, यहाँ तक कि वो भी उस जो जानवर थे वो उनको शूट नहीं कर सकते थे, उन पर गोली नहीं चला सकते थे और किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते थे। सच वाज द यूनिक सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी। और इस प्रकार से जो अमृता देवी का जो अनोखा एक बलिदान था, who loved nature at the cost of her life। और उसके जीवन की जो कीमत है वो प्रकृति के लिए हमेशा से एक याद की जाती है। तो आज एक्टिविटी फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके कुछ सवालों को हल करेंगे। राइट टी फॉर द स्टेटमेंट विच आर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस। हाँ, यहाँ पर कुछ जो गलत है और कुछ वाक्य सही है। सही के लिए तो टी टिक करना है और गलत के लिए एफ टिक करना है। अमृता देवी वाज वर्किंग इन द फील्ड व्हेन द किंग्स मैन एंड woodcutters came to cut down the trees। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो अमृता देवी है वो अपने खेत में काम कर रही थी जब जो राजा के लोग और लकड़ी काटने वाले वहाँ पर पेड़ काटने के लिए आए। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अमृता देवी खेत में काम न करके, अमृता देवी है वो खेत में काम नहीं करके कहाँ पर कर रही थी, कौन सा कार्य कर रही थी, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर का कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आशु, रत्नी एंड भागू हैड गॉन टू स्कूल व्हेन अमृता देवी वाज डूइंग हर हाउस होल्ड वर्क। आशु, रत्नी और भागू है वो स्कूल गई हुई थी जब जो अमृता देवी है वो घर का कार्य कर रही थी। तो ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि आशु, रत्नी और भागू है वो स्कूल गई हुई थी क्या जब अमृता देवी घर का कार्य कर रही थी। नहीं, गलत है, वो भी अमृता देवी के घर के कार्य में सहायता कर रही थी। गिरधारी लाल बंदारी वाज हाकिम ऑफ द किंग एंड वाज द सुपरवाइजर। गिरधारी लाल है वो राजा का एक हाकिम और सुपरवाइजर था। तो ये सही है, तो ये हो जाएगा टी। 1000 people were killed by the king's men when saving the caged trees। 1,000 लोगों ने 1,00,000 लोग वहाँ पर मारे गए, राजा के लोगों द्वारा वहाँ पर 1,00,000 लोग मारे गए जब वे खेजड़ी के वृक्ष बचा रहे थे। नहीं, कितने थे, 363। तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट और 5वां है अमृता देवी सक्सीडेड टू स्टॉप द मैन फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज। जो अमृता देवी है वो उन लोगों को पेड़ काटने से रोकने के लिए सफल हुई, तो पेड़ काटने से सफल नहीं हुई, तो ये भी एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से
पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पांचवा गलत है। तो धन्यवाद।